एक नाम कोई नहीं, बराबर चलाओ। देखो मन क्या कहता है। आग पैदा कर देगा, मन विक्षेप करने लगेगा। और जो नाम जपा लिया मन से चित्त से अहम से, अहम से नाम का जप क्या होता है? बस नाम के सिवा हमारा कोई साधन नहीं। चित्त से जो नाम उसका चिंतन, राधा। मन से पूरा मन उसी का तन्मयता पूर्वक। और जिह्वा से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से। अब वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। पर नाम में फिर कह रहा हूं कि रुचि नहीं होती। जिनकी नाम में रुचि हो गई सब कुछ प्राप्त कर लिए। जैसे रामचरितमानस है, आप देखो, ज्ञान वैराग्य भक्तांग योग सब कुछ लिख दिया गोस्वामी जी ने। और वो कहते हैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, राम। वो कह रहे मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि थोड़ा भी मिथ्या बोलूं, मुझे जो कुछ प्राप्त है वो राम नाम से प्राप्त है। जहां जहां महापुरुषों ने नाम का आश्रय लिया सब कुछ प्राप्त हो गया। तीर्थों में जो पावन करने की सामर्थ्य है, उससे अनंत गुना सामर्थ्य पावन करने की नाम में है। जो वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है वो बोध प्राप्त हो जाता है नाम जप करने से। अष्टांग योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुंडलनी जागरण आदि, इस सब नाम से स्वाभाविक हो जाता है। जितना आप नाम जप करेंगे प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा, इंद्रियां दिव्य होती जाएंगी। पर हम पहले नाम को तो उस कोटि में लावें। अगर हमारी श्वास और नाम दोनों अलग चल रहे हैं तो अभी कोई स्थिति नहीं है। जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, श्वास नाम को भेद मिटावे। अब श्वास जैसे स्वाभाविक चल रही, हम चला थोड़ी रहे। ऐसे जब नाम चलने लगता है तब जाकर के जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा अभ्यास कर ले कि नाम से हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मेरी पहली और अंतिम, भाई जी महाराज कह रहे हैं, एक वाक्य समझ लीजिए, और साधन बने बढ़िया, ना बने कोई चिंता की बात नहीं। पर नाम, यदि नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निर्वाह भगवान करेंगे। तुम नाम जपने का नियम लीजिए। मेरी पहली और अंतिम अनुभूति कि जो कुछ है वो सब नाम से है। बड़े बड़े महापुरुष जितने भी संत उच्च कोटि के हुए सब नाम से। कई ऐसे महापुरुष गृहस्थ में हुए जो नाम से उच्च अवस्था प्राप्त की। अब नाम में रुचि हो जाए, कैसे होगी रुचि? बोले भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना नाम जापक महात्मा के संग के बिना नाम में प्रीति नहीं हो सकती। और अगर उनका संग मिल जाए और हमारे नाम में प्रीति हो जाए, बस हो गया, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। विठ्ठल 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 केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तुकाराम जी महाराज इतनी महान महिमा की विमान आया और सदैव भगवान के धाम में गए। ऐसे नहीं कि एकांत में विमान आया हो, हजारों के बीच में राधा 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 बाबा श्री जी की सखी स्वरूप में, पूज्य भाई जी महाराज श्री जी की सखी स्वरूप में। हम नाम जप करके जो चाहे प्राप्त कर लें, पर नाम का इतना भाव हो जाए कि महत्व बुद्धि। अभी हमारी भोगों में महत्व बुद्धि है, शरीर में महत्व बुद्धि है, धन में महत्व बुद्धि है, नाम से ही हटेगी। पर वस्तु का बोध, प्रेम प्राप्ति तब होगी जब नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। नहीं, परम नाम आधार, हम इसके बिना जी नहीं सकते। अब जैसे बात कर रहे हैं तो सोचा जाए कि नाम जप तो नहीं चल रहा होगा। नहीं, बात कर रहे, श्वास चल रही ना, हाँ, चिंतन। तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे को उत्तर मिल रहा है, लेकिन नाम नहीं छूट रहा। नाम वो, यदि हम चेहरे पे देखें तो, ना देखें तो वो एक क्षण भी छूटने का नहीं। सो रहे तो हमें कैसे पता चला नाम चल रहे? जब करवट बदली, चेतना हुई, नाम चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी चल रहा था। सोवत हूँ रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। आश्रय लेकर पाप करता है
कि हमने सुना है कि नाम की महिमा है, नाम जितना जपोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आपके यहाँ खुली छूट है, ऐसे को अवश्य नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उसने नाम का अपराध कर दिया, नाम का दुरुपयोग कर दिया। ये उद्दंडता, नाम सर्व पाप को नष्ट करता है, पक्की बात है, पर अवलो नशानी अब नाम सही हो। तो नाम जप करते हुए तज कुसुमाज, गंदे आचरण, गंदे लोगों का संग, गंदी विचारधाराओं का त्याग, फिर सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाता है। किसका प्रश्न था जी? नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अन्य साधन शून्य है, नाम अंक है, अंक विराजमान हो गया, अब हर शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ गया, हर साधन महामहिम हो गया। नाम जब नहीं चल रहा तो शून्य शून्य शून्य, उसका क्या फल? या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। नाम में प्रीति होना, भगवत चरणारविंद में प्रीति होना, ये साधना नहीं, ये कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। यदि हमारी जिह्वा से नाम निकल रहा तो आराध्य देव स्वयं नाम रूप से हमारी जिह्वा में विराजमान है। खूब आनंदित होना चाहिए, भगवान मुझे परम धनी बना दिया, मुझे नाम में प्रीति। जैसे मीरा जी नाच नाच कर कह रही, पायो जो पायो मैंने राम रतन धन पायो। गुरुदेव ने हमको अमूल्य वस्तु दे दी, महामहिमामयी नाम दे दिया, वो आनंदित हो रहे हैं। अपने लोग रोज नाम की महिमा सुनते हैं, पर कहाँ हमारा हृदय पकड़ पाता है? यदि हम पहले जिह्वा से रटना शुरू करें तो नाम का प्रभाव हृदय की मलिनता का नाश करेगा और हमारा हृदय नाम में आसक्त हो जाएगा, फिर जपना नहीं पड़ता। जब नाम का प्रभाव छा जाता है, जपना नहीं पड़ता। जैसे हमारी धड़कन, हम थोड़ी धड़का रहे, चल रही, श्वास चल रही, पलकों का गिरना उठना स्वाभाविक हो रहा है। जैसे भोजन पा हम लेते हैं, पचान वो अग्नि जो अंदर है जठराग्नि, वो स्वयं कर देती है। ऐसे ही नाम में इतनी सामर्थ्य है, जिह्वा से कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नस नाड़ी में व्याप्त हो जाता है। कितना बड़ा प्रभाव! कंडा था पर कंडा बोल रहा विट्ठल विट्ठल, कान में लगाने पर उससे विट्ठल विट्ठल आवाज आ रही है। ये नाम का तभी चमत्कार प्रकट होता है, पहले पाप नष्ट हो जाए, कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, फिर नाम का जो सुख मिलेगा। जितने महापुरुष है उसी में डूबते हैं। नाम जहां चल रहा है वहीं नामी विराजमान है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां, ओ सामने रूप समाया हुआ है, आनंद में हृदय है। ये लौकिक भोग सामग्रियां तो ब्याज में अपने आप सब सुख सुविधाएं मारी घूमती हैं। सच्ची मानो ना, ये मत समझो कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट करके जो दुख देने वाले हैं, जो सुख प्रदान करेगा नाम, तो ये लौकिक सिद्धियां या लौकिक सुख संपत्तियां, अरे भगवान अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन